आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूं जिससे आपके अंदर दिमाग का जो कंफ्यूजन है भर्ती परीक्षा को लेकर के, DSSB की परीक्षा को लेकर के, वो थोड़ा दूर हो जाएगा। कुछ तथ्यों के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ फैक्ट के साथ मैं आपको बातें बताऊंगा जो निश्चित तौर पे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगले 2 मिनट तक आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पहली बात है DSSB भर्ती परीक्षा 2024, जहां TGT और PGT के लगभग आपको 7,000 पद देखने को मिले। कितने पद देखने को मिले आपको? लगभग 7,000 पद आपको देखने को मिले, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जिसमें TGT के लगभग, मैंने डेट भी यहां अपनी डायरी में लिख के रखी है, फरवरी के आसपास 5,118 पद निकले थे। और अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद मार्च में भी 1,500 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, और जिसमें कुछ PGT के भी हैं, कुछ अदर डिपार्टमेंट के भी हैं। 1 जनवरी में डेडिकेटेड 297 पोस्ट PGT के निकले थे। कुल मिला के 7,000 पद हैं, और आप निश्चित तौर पर उसकी तैयारी भी आप कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपने उसका सिलेबस पढ़ लिया होगा, आपने सिलेबस डाउनलोड भी कर लिया होगा, सभी खंड की तैयारी आप उसकी कर रहे होंगे। अब ऐसे में एक प्रश्न आता है जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि इसका एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगा। क्योंकि डोंट माइंड, आप सभी लोग बुरा मत मानना, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्चर है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बच्चा पूछेगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बच्चा पूछेगा कि परीक्षा कब तक होगी। इसके बीच में एक क्वेश्चन बालक नहीं पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या है? पढ़ूंगा कैसे, सिलेबस क्या है, मुझे कितना आता है, क्या मैंने बुक्स ले रखी हैं 2-4 मार्केट से, क्या मैंने पिछले साल के पेपर पढ़ रखे हैं, क्या मैंने जीके जीएस को पढ़ रखा है, रीजनिंग को पढ़ रखा है, हिंदी को पढ़ रखा है, या मैंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ रखा है? नहीं। 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। बाकी 95% जो जनता है ना, उसको बस ये चाहिए, परीक्षा कब तक होगा ये बता दिए। हाय हत्या मचा के रख देती इस बात पे। हालांकि अब मैं टीचर हूं, आपकी क्वेरीज मेरे पास आएंगी तो मैं उसको लेकर के कुछ ना कुछ रिसर्च करूंगा, कुछ ना कुछ डेटा उसको लेके बनाऊंगा। तो मैंने उसको लेकर के कुछ डेटा बनाया हुआ भी है। चुनाव का क्या असर पड़ेगा भर्ती परीक्षा पर, क्या इस पर असर पड़ेगा? आचार संहिता मार्च में लग जाएगी, तो उसका इस परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं होगा? तो सबसे पहली बात तो जो वैकेंसी पहले निकली हुई होती है, जो वैकेंसी पहले से निकली होती है, तो आचार संहिता का प्रभाव उन पे विशेष तौर से नहीं पड़ता है। वो चाहे तो उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, ऐसा नहीं कि हाँ, आचार संहिता में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, कोई नई भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो पद पहले निकल चुके हैं, तो आचार संहिता का इस पर प्रभाव कम पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि परीक्षा कब तक होगी, ये बात मैं कौन से आंकड़ों के आधार पर कह पा रहा हूं। विभिन्न विशेषज्ञ जितने भी हैं, जो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ हमारे अध्यापक बंधु हैं, कुछ सीनियर टीचर हैं जो इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो तमाम तरह के मंत्रालय के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ DSSB में कार्यरत शिक्षक भी हैं, या वहाँ का कुछ और स्टाफ है जिनके साथ में कुछ लोग, हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हमारे होते हैं, जैसे आप लोगों के अपने मौज मस्ती के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, हमारे टीचर्स के ग्रुप होते हैं, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ट्विटर होते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी निकलती रहती है। मेरे बहुत सारे साथ के टीचर हैं जो खुद DSSB में सेलेक्टेड है, अलग अलग तरीके से दिल्ली में विभिन्न पदों पे। सबसे मैंने 2-4 बातचीत किया, कुछ सीनियर टीचरों से भी डिस्कस किया कि भाई ये बताओ, ये भर्ती परीक्षा कब तक होगी, क्या इसको लेकर के आंकड़े बच्चों को बताए जाएं। तो देखो, सबसे पहली बात, चुनाव का असर पड़ेगा। चुनाव अगर आपको पता है तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीना हमारा चुनाव में निकल जाएगा। तो एक तो हो सकता है कि भाई आचार संहिता का असर भर्ती परीक्षा पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा पहले निकली हुई है। नई भर्ती आप नहीं निकालते, नया नोटिफिकेशन नहीं निकालोगे, तो आचार संहिता हो सकता है कि अगर ये चाहे तो इस बीच में पेपर करा सकते हैं, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। मैं बिल्कुल फैक्ट, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा। अब जून अगर नहीं हुआ तो फिर पहले जब मार्च जून में जाकर के जब भर्ती परीक्षा, मतलब जो चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका आएगा एग्जाम की डेट आएगी। जब एग्जाम की डेट आएगी तो महीना 15 दिन तो मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि जून के अंतिम सप्ताह में, जो जून में इन्होंने निकाल दिया कि भाई आपकी भर्ती परीक्षा होगी, तो 15-20 दिन, 1 महीने का समय देंगे उस चीजों की सारी प्रक्रिया को बनाने में। तो ये बात आप मान के चलो कि जुलाई अगस्त से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। इस बात की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है कि भाई जुलाई अगस्त से पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। आचार संहिता का इस पे असर, या चुनाव का असर, या जो भी आप कह रहे हैं, वो ये मुझे एक लगता है। और ये बात मैंने अपने कई टीचरों से, कई दोस्तों से, जो विभिन्न DSSB के डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, उन सब लोगों से बातचीत करके मैं उस पर पहुंचा हूँ। आपके लिए ज़रूरी क्या? आपके लिए ज़रूरी है आपकी तैयारी। देखिए, मैं फिर भी आपको कहूँगा, आप ऐसा कह सकते हो कि अनुपम सर, आप सटीक बात आपने नहीं बताई। हाँ, मैं इस बात को, आपका नजरिया, आप अगर ऐसा मान रहे हैं तो, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूँगा,
परीक्षा कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इससे पहले बीच में एक कॉन्सेप्ट है वो है आपका तैयारी, और वो है आपका सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। DSSB का बहुत अच्छा बैच एप्लीकेशन पे हमारा टेक्स्ट बुक का हमारा एप्लीकेशन है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो भैया, और जो है एप्लीकेशन पे जाकर के DSSB का कोर्स ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स की लिंक डली हुई है, वहां पर आप ले सकते हो। या कोई भी डाउट है तो आप DSSB को लेकर के, एक मेरा ही नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो 8755238500। पर्सनली मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। कोई भी आपको DSSB को लेकर के, नोट्स को लेकर के कन्फ्यूजन है, कोर्स को लेकर के कन्फ्यूजन है, टेस्ट सीरीज को लेकर के कन्फ्यूजन है, बुक्स को लेकर के कन्फ्यूजन है, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बस लेकिन एक मुद्दे की बात यह है कि आप इसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, भर्ती परीक्षा इसके साथ होगी। और हाँ, इसके साथ साथ EMRS की भर्ती परीक्षा संभावित होगी उसी जून जुलाई अगस्त वाले समय में, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहेंगे। दोनों का सिलेबस लगभग बढ़िया, अगली वीडियो में बता दूंगा DSSB और EMRS को लेकर के। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी और आपके कमेंट हो, जो भी मन की बातें हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।